संघर्ष बड़ा भीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। सब्र का बांध टूट चुका है, क्या देश क्या प्रदेश, हर ओर एक क्रांति मची हुई है। पप्पू यादव जी की रिहाई को लेके सत्य की विजय होगी। युवाओं ने भरी है हुंकार, सुन लो बहरी लंगड़ी लुल्ही सरकार, अब बिहार में है पप्पू यादव की दरकार। उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम लोग अचानक से रात में खाना लेके पहुंचते तो वो एकदम पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये सब होता है। अच्छा, नेताजी नहीं है, लेकिन उनके जितने भी सेवा वाले कार्य हैं वो सारे अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होता है वो ले जाते हैं। अच्छा, अभी भी जिनको दवाई की जरूरत होता है वो ले जाते हैं। अच्छा। आप तो सरकार है, हाँ, अभी कोरोना काल में एक भी मंत्री संतरी कोई नहीं दिखा। दिखा कहाँ? तो 5,000 के दवा लेके फेसबुक पर दिखा कि हम बैठल हैं, आइए हमसे मिलिए। दिखा कहाँ? तो खाली ट्वीट पर दिखा। दिखा कहाँ? तो कोई खाली क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए ना, उसमें कोई डॉक्टर है ना कोई यहाँ पर आपका एम्बुलेंस कांड आप देखे होंगे रूढ़ी जी के यहाँ। रूढ़ी जी के यहाँ। तो एम्बुलेंस से आप देखिए उतनी भारी मात्रा में एम्बुलेंस की जहाँ किल्लत थी, तो क्या वजह थी कि वो छुपा के रखे थे? उनके दादा का था, उनके बाबूजी का था। अभी हम पटना के जन अधिकार पार्टी के कार्यालय पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे जिस तरीके से पिछले कई महीनों से सेवा दल जारी था, लेकिन अभी क्या कुछ कहानी बना हुआ है, अभी सेवा दल जारी है या नहीं है, ये जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो कि देख सकते हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यालय पटना। और इस वक्त बातचीत हम करेंगे अंदर जाकर कि क्या कुछ अभी जो है यहाँ के रिव्यू में है, अभी कितने लोग सेवा दल का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में बातचीत करेंगे हम। देखिए इस वक्त जो यहाँ पे अगर पिछले महीने की बात करें तो काफ़ी भीड़ हुआ करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे भीड़ें जो है कम है, क्योंकि लॉकडाउन का जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं यहाँ पे खुल गया है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो कि अब काम धाम पे लग चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो सेवा दल से जो भोजन है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से भोजन वगैरह पैक किया जा रहा है। यहाँ पे पैकेज वगैरह होता है, दिखाएंगे हमारे सहयोगी। देखिए यहाँ पे भोजन वगैरह पैक होगा और फिर यह भोजन अलग अलग पटना के हिस्सों में जाएंगे, वहाँ पे फिर वितरण किया जाएगा। देख सकते हैं 24 टीवी जंक्शन के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे भोजन लगातार जो है बन रहा है, पूरी वगैरह है, सब्जी भी है, वहाँ पे पैकेज भी किया जा रहा है और यहाँ से जो है रात के लिए यह भोजन जाएगा और वहाँ पे वितरण किया जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ जो है लगातार बने रहते हैं, अपने हाथों से वितरण करते हैं। राजू दानवीर जी हमारे साथ हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष है। मतलब अभी क्या कुछ चल रहा है सेवा दल को लेकर? ये खाना का मेन रूप से चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन हटा जरूर है, नाम है कि लॉकडाउन हट गया, लेकिन जो गरीब ठेले वाले थे उनके लिए तो कोई काम बचा नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनका तो कोई काम मिल नहीं रहा है। तो जो गरीब आदमी 10 रुपया 20 रुपये में भरपेट खाते थे, ठेले से खाते थे, वो तो आज रहा नहीं। रेस्टोरेंट का खाना रहा 250 रुपये प्लेट, पूरा भर पेट खाना है तो 250 से 300 400 से कम नहीं लगेगा। उतना गरीब तो अफोर्ड करेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये पहले जो कार्य हमारे चल रहे थे 10,000 पैकेट डेली बनने वाले, अब ये सीधे आधा पर हो गए और ये नाइट में हो गए। अच्छा, अब डे में नहीं रहा, अब ये नाइट में हो गया। नाइट में बहुत सारे फुटपाथ, अभी आप जाइएगा पूरा जगह तो देखिएगा कि भूखे सोया हुआ है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब हम लोग अचानक से रात में खाना लेके पहुंचते तो वो एकदम पैर पकड़ लेता है, रोने लगता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये सब होता है। अच्छा, जिस तरीके से जो है पहले भोजन लगातार जो यहाँ पे भी भीड़े होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना भी है कि नेताजी नहीं है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नेताजी नहीं है, लेकिन उनके जितने भी सेवा वाले कार्य हैं वो सारे अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, अभी भी जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होता है वो ले जाते हैं। अच्छा, अभी भी जिनको दवाई की जरूरत होता है वो ले जाते हैं। अच्छा। अभी ऑक्सीजन की बात आपने करा है, जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर तो सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया होगा तो एकमात्र बिहार के नेता है जो पप्पू यादव जी हैं। ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी अपना पहल दिखा रहे थे। अभी क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर, क्या लगता है आपको रिव्यू पहले से और अभी का अंतर? अभी स्थिति थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि हर आदमी ने खुद पर जीना सीख लिया। उसे सरकार पर कहीं भरोसा नहीं रहा, खुद से भरोसा रहा। तो
अब खुद पर जब जीना सीख लिए, घर ही पॉजिटिव हुए, घर ही निगेटिव हुए, दवा अपना घर ही बना लिए, हॉस्पिटल छोटा मोटा घर ही बना लिए, तो इस सबको देखते भर में अब स्थिति वो नहीं है। अब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, अनलॉक भी हो चुका है। तो ये सब कई बात है। और जो पप्पू यादव जी ने जो किया है, इसकी चर्चा बिहार ही नहीं, देश नहीं, विदेश में भी हो रही है। और वो कोई आदमी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट से उठकर और हर एक आदमी के लिए खड़ा होना, उसमें आपको कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है, उसको भी कोई चीज़ ज़रूरत है तो पप्पू यादव, किसी भी सरकारी आदमी को कोई ज़रूरत है तो सरकार वहाँ फेल है, वो पप्पू यादव के पास जाइए, आपको हो जाएगा काम। तो वो देखा है इस बार, पहले सुना था, इस बार लोगों ने एहसास किया है, अमल किया है कि सही में बेड नहीं मिल रहा था। पप्पू यादव जी के पास जाइए, पप्पू यादव जी उस वहाँ हॉस्पिटल में जाकर देखकर बेड दिवाएंगे, लेकिन दिवाएंगे। दवाई नहीं मिल रहा है, पप्पू यादव के पास। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पप्पू यादव के पास। खाना नहीं मिल रहा, पप्पू यादव के पास। यदि कोई और भी दिक्कत है, यदि आपको कोई तंग भी कर रहा है, आपसे कोई गलती भी कर रहा है, तो पप्पू यादव के पास। मतलब कहीं ना कहीं मतलब हर एक मुसीबत में पप्पू यादव ही। सरकार, आप किसको फ़ोन लगा रहे हैं? एक व्यक्ति, मैंने हम नहीं बोलेंगे, सरकारी पदाधिकारी थे, उन्होंने सबको फ़ोन करके थक गया कि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिला तो पप्पू यादव दिए। फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी तो वो भी पप्पू यादव जी ने दिया। मैंने हम कि यदि अभी राज खोलने लगे हकीकत में, तो हकीकत मानिए कि बिहार फिर से सोचने लगेगा कि जब ऐसे ऐसे लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है तो हम लोग कौन खेत की मूली हैं। हकीकत बता रहे हैं। इसीलिए कोई चीज़, बहुत चीज़ पर्दे में है। हम लोग मदद किए हैं बहुत लोगों को, लेकिन उनका नाम नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये है, थोड़ा सा उसमें हड़कंप मचने का ख्याल है। इसीलिए देखिए अभी जो है अब मानसून भी आने की तैयारी हो चुका है बिहार के अंदर, और इस स्थिति में अगर हम बात करें तो जब बारिश होने लगता है तब पटना ही नहीं, बिहार के हर एक जिले बाढ़ की समस्या में तब्दील हो जाते हैं। इस स्थिति में अभी पप्पू यादव जी तो है नहीं, ऐसे में इतना पानी, फोटो देखा गया है। अब क्या कुछ तैयारी है ऐसे जगहों के लिए? स्पष्ट है कि चाहे कोसी में बाढ़ हो, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार हो, या फिर मगध में सुखाड़ हो, या फिर पटना में जल जमाव बाढ़ हो, कहीं दिखते हैं तो पप्पू यादव दिखते हैं। पप्पू यादव के एब्सेंट में भी दिख रहे हैं ना रोड पर, उनके सारे सिपाही दिख रहे हैं। और वैसे ही यदि वो कहीं रहें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो अलग अलग सिस्टम वो पहले ही से लोड किए हुए हैं कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, इसमें इतने टीम है, इसमें इतने टीम है, सब बना हुआ है। उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने से खुद चलता रहता है कि हमको क्या करना है। कहने वाली कोई बात नहीं। आज वहाँ जाने के बाद लोगों का मैंने एक विश्वास जुटा जन अधिकार पार्टी से, क्योंकि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो लेकर पहुँचे थे 20 किलो चावल, 2.5 किलो आलू, और हम लोग लेके पहुँचे थे जिसमें था 100 किलो आटा, 200 किलो चावल और 50 किलो आलू। मैंने पूरा 1 साल का उसका राशन पूरा बज़ाब्ते लेकर हम लोग पहुँचे थे। क्या है देख लीजिए, बेड दो, दवा दो, ऑक्सीजन दो। हमने तो मांगा था खाना दो, नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग बना मौत विभाग। हर कोई, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग आज मौत के विभाग बना हुआ था। अभी इधर हालात कुछ सुधरे हैं तो ठीक है, नहीं तो आदमी की गारंटी नहीं थी कौन आदमी कब कहाँ मर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि गरीब लोगों को तो एम्बुलेंस नसीब ही नहीं थी, और अमीर लोग को मिलता था तो 2-2, 3-3 किलोमीटर में उनको 10,000, 15,000, 20,000 चुकाना पड़ता था। एक एक गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का जो मिलता था 50-60 हज़ार में। तो ऐसे हालात में आप ये कहिएगा कि बिहार बदलेगा? नहीं बदलेगा। बिहार को ये, बिहार में भी उन्हीं का स्वास्थ्य, केंद्र में भी वही स्वास्थ्य मंत्री, फिर भी बिहार का हालत खराब। क्योंकि यहाँ अखबार में दिखाया जाता है ऐसे कि PMCH एशिया में टॉप रहेगा, NMCH एशिया में टॉप बनेगा, अखबार में। हकीकत में नहीं।
हकीकत में हो सकता है उसको बनना संभव ही नहीं है बिहार में, हम हकीकत बता रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बनना मतलब संभव है? कौन रहेगा तो बनना संभव हो जाएगा? बनना संभव नहीं, मैंने यहाँ के जो सरकार है अभी कोरोना काल में एक भी मंत्री संतरी कोई नहीं दिखा। दिखा कहाँ? तो 5,000 के दवा लेके फेसबुक पर दिखा कि हम बैठल हैं, आइए हमसे मिलिए। दिखा कहाँ? तो खाली ट्वीट पर दिखा। दिखा कहाँ? तो कोई खाली क्वारंटाइन सेंटर खोल दिए, ना उसमें कोई डॉक्टर है ना कोई नर्स है। पॉलिटिक्स। आप मैंने आपको जनता के मौत पर पॉलिटिक्स करना है, तो इससे घिनौनी बात और क्या हो सकती है। वैसी राजनीति जन अधिकार पार्टी नहीं करती है। जन अधिकार पार्टी सेवा नीति करती है, राजनीति करती है, लेकिन वो जनता के मुद्दों के साथ, जनता के हित के लिए, जैसे आपने मुजफ्फरपुर में छपरा में यहाँ पर आपका एम्बुलेंस कांड आप देखे होंगे, रूढ़ी जी के यहाँ। तो एम्बुलेंस से आप देखिए उतनी भारी मात्रा में एम्बुलेंस की जहाँ किल्लत थी, तो क्या वजह थी कि वो छुपा के रखे थे? उनके दादा का था, उनके बाबूजी का था, जो छुपा लिए थे। नाम लिखा हुआ था तो क्या उनका था? ये सब खिनौना काम करने वाला आदमी कभी मने अब बन गया भाग से बन गया, लेकिन जनप्रतिनिधि एक अच्छा नहीं है। उस समय उसकी मानवता कहाँ गई थी? जब लोग दम तोड़ दे रहे थे एम्बुलेंस के कारण, दवाई के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उस समय उसकी मानवता नहीं थी। उस पर भी तो 302 की मुकदमा होना चाहिए कि उसके एम्बुलेंस छुपाने के न जाने कितनों है, जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग मर गए होंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो उसके बचाने के और पप्पू यादव जी के सेवादारी ये सेवा कर रहे थे, इसके एवज में इनकी गिरफ्तारी हुई, और एम्बुलेंस चोर को बचाने की साजिश के फिराक में इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये है कि पप्पू यादव जी, दुनिया जान गई कि ये सेवक की भूमिका में है, गरीबों के मसीहा है, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको संयोजित तरीके से फंसा के, बझा के इनको थोप दिया गया है। लेकिन माननीय न्यायालय पे हमें भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगी, और न्याय की जीत होगी, और सत्य की विजय होगी, क्योंकि असत्य हम लोग सहते नहीं हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, वो जो साजिश करता है और लगातार अपने घर में ही रह के 10 तरह के बयान देते हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि संघर्ष बड़ा भीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। सब्र का बांध टूट चुका है, क्या देश क्या प्रदेश, हर ओर एक क्रांति मची हुई है पप्पू यादव जी की रिहाई को लेके। सत्य की विजय होगी, युवाओं ने भरी है हुंकार, सुन लो बहरी लंगड़ी लुल्ही सरकार, अब बिहार में है पप्पू यादव की दरकार, स्पष्ट रूप से। और न्याय की जीत होकर रहेगी, और हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। नहीं मांग पूरी हुई तो आंदोलन और उग्र होगा और बड़े पैमाने पर होगा। देखिए, लगातार आप बने रहते हैं। आपसे पिछले सवाल में हमने करा है कि सिपाही, अनेकों सिपाही की बात करें हैं, लेकिन एक ही सिपाही जो राजू दानवीर लगातार रोडों पे होते हैं। क्या लगता है इससे? आप लगातार आप रोडों पे सेवा देते रहते हैं। आपके तो पार्टी के अनेकों सिपाही हैं, सब क्रिएट हैं, लेकिन आप ज़्यादा कुछ मेहनत करते दिखते हैं। नहीं, सब 20 टीम है। अच्छा, आपको तो ज़्यादा देखा जाता है। हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी उसमें भागीदारी अधिक होगी, क्योंकि हमें देखना होता है कौन जीत कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। पहले 20 टीम थी, अब उसको हटाकर 10 टीम कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जब नेतृत्व कर रहे हैं तो हर जगह हमारी भागीदारी रहेगी ही रहेगी। अभी स्थिति यह है कि मेरा रोल नहीं, सारे पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर सिपाही और जितने भी पदाधिकारी हैं, सबकी भूमिका बराबर है। सबकी भूमिका बराबर है, किसी की नहीं भूमिका है कि ज़्यादा भूमिका है, किन्हीं की कम है। सबकी भूमिका
बराबर है, सब अपने स्तर से कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल है, ये सब जो भोजन है आजकल कहाँ पे ज़्यादातर दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है? ये एम्स में दिया जा रहा है, गांधी मैदान सराउंडिंग में, फुटपाथ पर रहने वाले, इधर जो भी हैं रैन बसेरा में रहने वाले हैं, और जितने जगह से फ़ोन आते हैं वहाँ दिए जाते हैं। अच्छा, ये डेली का शेड्यूल है क्या? क्या टाइम होता है इसका? इसका टाइम जैसे फ़ोन वाला जो जाएगा ना, हाँ, हाँ। वो 6 से 7 के बीच में जाएगा, अच्छा अच्छा। और एम्स जाएगा जो 7 बजे जाएगा। सबका पहले एम्स में जाता था 5 बजे, अब 7 बजे टाइमिंग हो गई लेट से। कितना भोजन का पैकेज जो है एक दिन में, जो शाम की पहर में तैयार होता है? तैयार पहले तो 10,000 का एवरेज आता था, अभी ज़्यादा नहीं, अभी 4,000 के एवरेज में, हाँ। 4 से 4,500, कभी 5,000, कभी डिमांड ज़्यादा रहा तो ज़्यादा, और नहीं तो फिर 4 से 5,000 का एवरेज ये अभी जा रहा है रात्रि में। हमारे साथ थे राजू दानवीर जी, और लगातार बताए हैं कि जिस तरीके से सेवा दल जो चल रहा था, इस सेवा दल में अब जो है कहीं ना कहीं 10,000 जो पैकेज पहले वितरण होते थे, अब उसे घटाकर 4,000 5,000 के करीब में कर दिया गया है। और यह एम्स और जो गांधी मैदान गोल चक्कर है ना, उसमें जितने भी फुटपाथ के लोग बैठे सोए होते हैं ना, उन्हें वितरण किया जाता है। वो लोग ऐसे होते हैं जो कि अब तक जो है कुछ सवारियां नहीं मिल पा रही है, कुछ सामान ढोने के लिए ठेले वाले कुछ सामान नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा भूख का जो है उत्पन्न हो रहा है। इस स्थिति में उन लोगों को ज़्यादा डिमांड होता है। और कैसे लोग आपको कॉल करके बताते हैं कि हमें भोजन चाहिए? नंबर दिया हुआ है। अच्छा, मतलब कैसे लोग, किस टाइप के लोग होते हैं वो? जैसे किन्हीं के घर में कोई नहीं है, अच्छा अच्छा। कोई पॉजिटिव, पहले जैसे आता था फ़ोन की पॉजिटिव है, उनके यहाँ कोई नहीं था बनाने बनाने वाला, तो घर वाले फ़ोन करते थे। अभी फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल से, अच्छा। कि हम फलाने हॉस्पिटल में है, मेरा कोई भी देखने वाला नहीं है, हम 5 आदमी का खाना चाहिए। मैंने अधिकतर जगह से अभी हम जैसे चेक भी करवा सकते हैं कि एक बार फ़ोन करके आपके सामने देखिए तो वहाँ वेट कर रहा है लोग खाने के लिए, क्योंकि वो जैसे नंबर लग जाता है ना कि 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, तब 3 दिन रहेंगे तो 3 दिन अब जन अधिकार पार्टी से खाना आएगा, तो वो अभी वेटिंग में होगा। जब तक हमारा खाना नहीं जाएगा वो चैन से नहीं रहेगा। अच्छा। यदि खाना लेट हो गया 15 मिनट तो फ़ोन आ जाएगा कि आज खाना आएगा कि नहीं आएगा, फिर वैसे क्या टीम इसका क्या होता है? बाइक से लोग जाते हैं क्या नहीं, देने? कार से जाते हैं, कार से। सारे लोग। लोकेशन तो होता होगा कि किधर किधर? यहाँ जो भी गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ। सब गाड़ियाँ जो 6 गो 7 गो जितनी गाड़ियाँ हैं सब जाएगी धीरे धीरे। अभी 9 बजे तक जाती है, अभी 6 बजे से शुरू होगी, 9 बजे तक लगातार जाएगी। इस टाइम से और कुछ लोग बढ़ते हैं, पैकिंग वाला ये सब तो बढ़ जाते हैं। देखिए, जो भी यहाँ के जो रिव्यू था कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश किए। अच्छा अच्छा, हाँ, देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल जो ऐसे लोग हैं जो कि कॉलिंग पे भी बता सकते हैं और बताते भी हैं, और यहाँ से उनके लिए भोजन जाता है। बहुत बाहर बच्चे लोग हैं और भी लोग हैं जो है लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और वितरण लेने के लिए है, जो कि अभी खाना पैकेज हो रहा है, उसके बाद इन लोगों को वितरण किया जाएगा। देख सकते हैं।